अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिडर्मस और इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और साथ साथ एक्सप्लेन भी बॉटनी पेपर बी में से। एपिडर्मस ये टॉपिक बॉटनी पेपर बी में से जो प्लांट अनाटमी का सेकंड पोर्शन है, क्योंकि इस बुक के दो पोर्शन है। पहला पोर्शन है प्लांट सिस्टमैटिक्स एंड उसका टेक्सोनोमी, और सेकंड पार्ट है प्लांट अनाटमी का, जिसमें हमने पहले प्लांट के टिश्यूज पढ़े, जाइलम फ्लोएम के हवाले से भी, सेल वॉल के हवाले से भी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एपिडर्मस। एपिडर्मस फॉर्म्स द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स ऑन द प्राइमरी प्लांट बॉडी. इट इज प्रेजेंट ओवर स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। देखे ना, एपिडर्मस, एपी का मतलब क्या होता है? आउटर या अपर, और सेकंड वर्ड क्या? डर्मस। डर्मस कहते हैं किसी भी बॉडी की आउटर सरफेस को, आउटर लेयर को, जैसे कि स्किन भी हम कह देते हैं। तो प्लांट का स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, इनकी जो आउटर लेयर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मस कहते हैं। इन मोस्ट प्लांट एपिडर्मस इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, but two or several layers are also found in different plants. When it was composed of single layer, it is called hypodermis. When it is composed of many layers of cells, then it is called multiseriate epidermis. ये दोनों टर्म्स देख लें गौर से। हाइपोडर्मस और मल्टीसीरिएट्स किसे कहते हैं हम लोग? जब सिंगल लेयर हो या फिर एक से ज्यादा लेयर्स ऑफ सेल्स हो। द रूट एपिडर्मस इज का राइजोडर्मस। अब देखिए, जो राइजो का वर्ड यूज होता है ना, ये रूट के लिए यूज होता है। अच्छा, आप लोगों ने ना एक टर्म पढ़ी होगी, राइजोस्फेयर। राइजोस्फेयर कहते हैं ऐसे एरिया को, जगह को, जहां पे रूट्स मौजूद होती हैं या रूट्स के आसपास की जो जगह होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे राइजोस्फेयर कहते हैं। द रूट एपिडर्मस इज कॉल्ड राइजोडर्मस और एपीबेलेमा। द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मस, देखिए अब ये आउटर साइड पे है, आउटर लेयर है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा? ये प्रोटेक्शन देती है। एक सबसे पहली बात तो एक तो प्रोटेक्शन देने के साथ साथ ये प्लांट की ट्रांसपायरेशन को चेक करती है। चेक कैसे करेगी? जिन प्लांट्स ने ट्रांसपायरेशन रिड्यूस करना होता, मतलब उस ट्रांसपायरेशन कम करना होती है या वेरी रिड्यूस, जैसे कि जीरोफिटिक प्लांट में है, तो उनकी हाइपोडर्मस क्या होती थी? उनकी जो हाइपोडर्मस है, या जिसे एपिडर्मस कहते हैं, ये क्या थिक होती है, क्योंकि उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर भी आ जाती है। इट आल्सो प्रोटेक्ट प्लांट पार्ट्स, ठीक है। इट हैज आल्सो स्टोमेटा फॉर गैसियस एक्सचेंज। अब देखें ना, प्लांट आपने दो तरह के देखे हैं। एक होते हैं लैंड प्लांट, जिनमें जीरोफाइट भी आ जाते हैं, मीजोफाइट भी आ जाते हैं। दूसरे आपने देखे जो कि एक्वेटिक प्लांट होते हैं। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनके लीफ की अपर एपिडर्मस में स्टोमेटा होते हैं, जबकि जो लैंड प्लांट है इनकी लोअर एपिडर्मस में स्टोमेटा होते हैं। जी, ये दोनों टर्में आपको क्लियर हो गई? सामने स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है पैराग्राफ, जी बताएं। ये पैराग्राफ क्लियर हो गया आप लोगों को? जी आवाज आ सर, रही हो है गया। मेरी? जी सर, आ रही है। ठीक है। अब ये देखें, ये आपको एक नजर आ रहा है यहाँ पे, इसकी डायग्राम को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ये देखें, अब अब यहाँ पे देखें, आप लोगों को एक एपिडर्मस है, टीएस ऑफ मल्टीपल एपिडर्मस, एक से ज्यादा लेयर जो होती है, खासतौर पे मल्टी एपिडर्मस है, ट्रांसफर सेक्शन है। अब ये देखें, बिल्कुल सबसे ऊपर जो ये क्या चीज, ये इसकी अपर एपिडर्मस है। ऊपर वाली क्या है? ये अपर एपिडर्मस मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है? बिल्कुल उस अपर एपिडर्मस के ऊपर क्यूटन की लेयर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। फिर उसके बाद क्या चीज है? देखिए नीचे, अब ये लीफ के हवाले से हैं खास तौर पे। अब यहाँ पे और नीचे बिल्कुल ऐसे ही, ये नीचे की जो लेयर होगी ये क्या होगी? लोअर एपिडर्मस होगी, ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है। तो नीचे क्या होता है? ये गार्ड सेल्स। मुझे ये जो ब्लैक पोर्शन नजर आ रहे हैं दोनों आप लोगों को, ये गार्ड सेल्स है। दरमियान में जो ओपनिंग है इसे क्या कहेंगे? स्टोमेटा कहेंगे। अब देखें, ये लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा है, तो ये किस प्लांट के लीफ का क्रॉस सेक्शन है? ये है लैंड प्लांट का। कोई मीजोफाइट भी हो सकता है या जीरोफाइट भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद देखें यहाँ पे,
अपर एपिडर्मस के नीचे क्या होते हैं, पेलिसेड पैरेन्काइमा, ये पेलिसेड की लेयर है। उसके देखेंगे जो पेलिसेड है ये क्या चीज है, ये बेसिकली मेसोफिल सेल्स हैं। जो पेलिसेड होते हैं ना इसमें मेसोफिल सेल्स जिनमें ये क्लोरोप्लास्ट है, ये जो दरमियान में आप लोगों को ये स्पॉट नजर आ रहे हैं ये क्या चीज है, ये क्लोरोप्लास्ट है। और पेलिसेड लेयर अपर लेयर ऑफ अपर एपिडर्मस के नीचे जो मेसोफिल सेल्स की लेयर होती है। और पेलिसेड में मेसोफिल सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, पेलिसेड। क्लोरोप्लास्ट, पेलिसेड, मेसोफिल कहें। और नीचे वाली जो क्या होती है, स्पोंजी पैरेन्काइमा, ठीक है। लोअर एपिडर्मस के ऊपर जो खास तौर पे जो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट वाले सेल्स होते हैं जिन्हें मेसोफिल सेल्स कहते हैं, अब यहाँ पे उनको कहेंगे स्पोंजी मेसोफिल सेल्स। दूसरा नाम क्या है इसका, स्पोंजी पैरेन्काइमा। अब यहाँ पे बार बार वर्ड यूज हो रहा है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का ये लिविंग सेल्स होते हैं जिनमें मेसोफिल सेल्स भी आ जाते हैं। ये जो मेसोफिल सेल्स हैं ये क्या चीज है, ये हमारे पास स्पोंजी पैरेन्काइमा या स्पोंजी मेसोफिल सेल्स का नेम देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, इसको डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पेज को। ओरिजिन ऑफ एपिडर्मस, एपिडर्मस ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोटोडर्मल सेल्स इन द रूट। रूट के कौन से सेल हैं, ये प्रोटोडर्मल है, ये आउटर सेल्स हैं। इट ओरिजिनेट फ्रॉम रूट कैप और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन रूट, thus it is called epiblema or rhizodermus in roots. Mostly epidermis consists of a single layer of cells, but it is composed of many layers of cells in some plant. In these plant, protoderm cell divide periclinally. Their derivatives may divide again. देखें इसमें क्या, प्रोटोडर्म्स के जो सेल्स होंगे वो पेरिक्लाइनली डिवाइड करेंगे, लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे के साथ डिवाइड करते जाएंगे, माइटोसिस करते जाएंगे और एक लेयर बना लेंगे सेल्स की, उसी को क्या कहेंगे, उसी कहेंगे एपिडर्मस। Thus they form many layers of epidermis. It is called multiple or multiciliate epidermis. Multiciliate epidermis is also present in leaves. These cells of inner layer of epidermis of leaves store water. Wildman is also a multiciliate epidermis. Wildman is special absorbing tissue of aerial roots. अब इनके पास क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ उसको स्टोर करने की भी इनके पास कैपेसिटी होती है। तभी तो क्या करते हैं मेसोफिल सेल्स ये आउटर लेयर्स पे मौजूद है। खास तौर पे बताता चलूं मैं यहाँ पे, जैसे कि कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, स्टेम्स के सेल्स हैं, रूट के सेल्स हैं, उनकी जो आउटर लेयर होती है वो क्या वो स्वॉलन या स्वेल्ड होती है। बेसिकली क्या होता है, ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना डायमीटर बढ़ाने की भी इनके पास कैपेसिटी होती है। तो ओरिजिन ऑफ एपिडर्मस में यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि एपिडर्मल सेल की ओरिजिन कौन से सेल से है, ये प्रोटोडर्मल सेल्स से इनकी ओरिजिन है। जो प्रोटोडर्मल सेल्स होते हैं ये बेसिकली पेरिक्लाइनली डिवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडनली, और सेल्स बार बार डिवाइड करके लेयर बना लेते हैं और इस लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मस। स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोग देखेंगे सेल स्ट्रक्चर इन एपिडर्मस। एपिडर्मस में सेल्स किस टाइप के होते हैं, किस मॉर्फोलॉजी से होते हैं। एपिडर्मस इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, दीज सेल्स आर ट्यूब्यूलर, मतलब ट्यूब शेप होंगे, लंबे सेल्स होते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स, देयर शेप्स में बी आइसोडायमेट्रिक, इलोंगेटेड, वेवी और रेक्टेंगुलर। देखिए डिफरेंट शेप्स में होते हैं, कोई वेवी टाइप होगा, कोई हमारे पास रेक्टेंगुलर होगा, कोई इलोंगेटेड, आइसोडायमेट्रिक। द एपिडर्मल सेल्स आर कंपैक्टली अरेंज्ड, एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं क्योंकि तभी तो इन्होंने आउटर लेयर बनाई होती है। और द सेल्स आर हाईली वैक्यूलेटेड, इसका क्या मतलब है कि इनके हर सेल में क्या मौजूद होगा, वैक्यूल मौजूद होगा। सम लीकोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन इट। देखिए लीकोप्लास्ट ये कौन से सेल्स हैं, ये बेसिकली प्लास्टेड यानी पैरेन्काइमा के साथ वाले सेल्स होते हैं जो कि खुराक को स्टोर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन एपिडर्मस एक्सेप्ट गार्ड सेल्स। अब देखें ना, जो हमारे पास ये एपिडर्मल सेल्स है, अपर एपिडर्मस है, लोअर एपिडर्मस है, इनमें जो बताया मैंने आप लोगों को, जो लैंड प्लांट होगी उनकी लोअर एपिडर्मस में गार्ड सेल्स होते हैं एक्स्ट्रा से, एपिडर्मल सेल्स नहीं, एपिडर्मल सेल्स के साथ साथ गार्ड सेल्स मौजूद होंगे। इसी तरह जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट, उनके क्या होते हैं, अपर एपिडर्मस में स्टोमेटा मौजूद होते हैं।
अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो एपिडर्मल सेल्स है इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि एपिडर्मल सेल्स आर नॉट फोटोसिंथेटिक। एपिडर्मल सेल्स कंटेन मैनी माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम। बताता चलूं कि प्लांट्स में या अल्गी में गोल्जी बॉडीज को डिक्टियोसोम्स कहते हैं। एंड ER mean endoplasmic reticulum. The cell cap of epidermal cells of many flowers contain pigments called anthocyanin. एंथोसाइनिन क्या होता है? ये ब्लू कलर का पिगमेंट होता है। द आउटर वॉल्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स बिकम थिक बाय द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी वॉल। अब देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो आउटर वॉल ऑफ द एपिडर्मल सेल बिकम थिक। इनकी सेल अब ये थिक क्यों होते हैं? क्योंकि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी वॉल बनती है, तो इसी सेकेंडरी वॉल में क्या होता है? लिग्निन भरा होता है। लिग्निन की वजह से ये क्या हो जाते हैं? थिक हो जाते हैं। The outer wall have remnants of plasmodesmata called ectodesmata. Ectodesmata allow the passage of certain substances that are discharged through the cuticle. अब देखें इनके दरमियान स्पेसिफिक एरियाज में क्या रह जाती हैं? पोर्स रह जाते हैं। बेसिकली वो पोर्स क्या होते हैं? यहाँ पे जब ये सेल फंक्शनल होते हैं, खासतौर पे मैच्योर होने से पहले, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा होती हैं। The radial and inner tangential wall of epidermal cells are thin and possess plasmodesmata. अब देखें यहाँ पे ये इन्होंने एक लीफ का क्रॉस सेक्शन, एक लीफ दिखाया है। क्या चीज? एक लीफ को काट के दिखाया। ये लीफ की आउटर सरफेस है, ये उसकी डायमेट्रिक पोजीशन है। अब देखें सबसे ऊपर क्या चीज है? ये ऊपर वाली, ये क्यूटिकल, ये आउटर लेयर क्यूटिकल मौजूद है। अपर एपिडर्मिस है। नीचे देखें ये वाली, जो देखें लंबाई के रुख एक दूसरे के साथ जो सेल जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ साथ, ये पेलिसेड पैरेन्काइमा या पेलिसेड मेसोफिल है। उसके नीचे ये वाले सेल्स, ये भी मेसोफिल सेल, इनके दरमियान स्पेसिस हैं। इनके दरमियान क्या है? स्पेसिस हैं। ये कौन से हैं? स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं। ये लोअर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर भी क्या होगी? क्यूटिकल मौजूद होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि पत्तों के अंदर जहां पे ये तमाम सेल्स मौजूद होते हैं, पत्ते के दरमियान में मोटी रग होती है जिसे मिड रिब कहते हैं। ठीक है, मेन वेन कहते हैं। उससे बाद वहां से वेन्स निकलती हैं, वेन्स के साथ वेन्यूल्स निकलते हैं। वो जो स्ट्रैंड्स है ना, जो पत्ते के सेंटर में मिड रिब है, मेन वेन है, उसके बाद जो छोटी वेन्स होती हैं, ये बेसिकली वास्कुलर बंडल्स के स्ट्रैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? वास्कुलर बंडल के स्ट्रैंड। ये जो सेल्स के दरमियान ये स्ट्रैंड्स फैले होते हैं और आसपास जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो इन्हीं स्ट्रैंड से पानी और खुराक की ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। अब देखें लोअर एपिडर्मिस में क्या मौजूद होगा? एक ये गार्ड सेल और एक ये गार्ड सेल। गार्ड सेल्स क्या होता है? बीन शेप्ड होते हैं। क्या चीज होती है? बीन शेप्ड होते हैं गार्ड सेल्स, और इनके दरमियान जो पोर बनता है उसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा। समझ आ गई यहां तक एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर और एपिडर्मिस के फंक्शन, उनकी लेयर्स वगैरह? जी, ये बातें समझ आई आप लोगों को? क्लास बताएं, ये बातें क्लियर हो गई आप लोगों को? एपिडर्मिस की डेफिनेशन है, उसकी पोजीशन के साथ उसकी जी origin सर, है, हो जो गई। कि प्रोटोडर्मल सेल से मिलके बनती हैं। उनके जो सीड होता है ना, उससे जो शूट, खास तौर पे जो सीडलिंग निकलती है, उनके प्रोटोडर्मल सेल से ये बाकी सेल्स वगैरह बनते हैं। उसके बाद है एपिडर्मल सेल का स्ट्रक्चर। एपिडर्मल सेल के स्ट्रक्चर में क्या चीजें आ जाती हैं? बाकी तमाम चीजें होंगी। इसमें वैक्यूलेटेड भी होते हैं, न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, कुछ मेसोफिल स्पॉन्जी बनाते हैं, मेसोफिल सेल्स हैं। ये सारी बातें इसके सेल स्ट्रक्चर में है। सेल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए ये लीफ का एक क्रॉस सेक्शन लिया गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ एपिडर्मल सेल के स्ट्रक्चर से, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ एपिडर्मस, कि इस एपिडर्मस में कितने टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका आंसर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।